नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और स्पेशल रिपोर्ट में बात IIT बाबा की, जो नए विवादों में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जयपुर पुलिस ने अभय सिंह के पास से गांजा बरामद किया है और अभय सिंह ने गांजा पीने की बात मानी भी है। तो सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में अभय सिंह को अब जेल जाना पड़ सकता है। डम 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 डम। संत शिरोमणि कबीर ने सन्यासी की परिभाषा बताते हुए कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप नौ चले हमारे साथ। विवादों के पोस्टर बॉय IIT बाबा ने शायद कबीर के इस दोहे से सिर्फ एक शब्द का अनुसरण किया, फूंकना, इसलिए वो दम भर गांजा फूंकते हैं। स्वयं को माया मोह से ऊपर बताने वाले, कल की अवतार होने का दम भरने वाले IIT बाबा गांजे का दम भरते पाए गए। जयपुर के एक होटल में IIT बाबा गांजे के नशे में धुत मिले। पुलिस ने इनके पास से गांजा बरामद किया है। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पे IIT के नाम से मशहूर हुए बाबा अभय सिंह इन दिनों जयपुर में हैं और लगातार चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने के पीछे बड़े कारण हैं। दरअसल जिस होटल में अभय सिंह ठहरे हुए थे, उसके कमरे से तलाशी में पुलिस को 1.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। दरअसल ये घटनाक्रम कल दोपहर से शुरू हुआ, जिसमें पुलिस ने जो आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने रखी, उसके मुताबिक जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली कि अभय सिंह जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं और इसीलिए तस्दीक करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर दाखिल होती है तो तलाशी के दौरान बाबा के जो तमाम बैग्स थे उससे 1.5 ग्राम जो गांजा है वो बरामद होता है। अब गांजे की बात करें तो ये अपने आप में एक मादक पदार्थ है, ना तो आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना इसका आप सेवन कर सकते हैं। आप किसी भी ये हर तरीके से प्रतिबंधित होता है। NDPS एक्ट जो बनाया गया था उसमें कानूनी प्रावधान है कि कितनी मात्रा में इसको कैरी किया जा सकता है और अधिकतम मात्रा होने पे किस तरीके की सज़ा होती है। देखिए, ज़्यादा मात्रा में जब आपको किसी भी तरह का कोई मादक पदार्थ मिलता है तो उसमें अलग तरह की सज़ा होती है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर पुलिस की तरफ से NDPS एक्ट के तहत शिप्रापत थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इसकी मात्रा कम थी, इसलिए एक बेल बॉन्ड भरा गया। इसके बाद में बाबा को छोड़ा गया। ये वही IIT बाबा हैं जिन्होंने न्यू जनरेशन के एक इंटरव्यू के दौरान जमकर हंगामा मचाया था। आपा खोकर धर्मगुरु पर चाय फेंक दी थी। और फिर खुद धरने पर बैठ गए थे। ये वही IIT बाबा हैं जिन्होंने खुद बवाल मचाने के बाद सड़क पर ड्रामेबाजी की थी। अब वही IIT बाबा नशे के खेल में शामिल पाए गए हैं। जयपुर के होटल में अपने जन्मदिन पर IIT बाबा गांजे की तरंग में थे। पुलिस से सामना हुआ, IIT बाबा ने माना कि उन्होंने गांजा पिया है, लेकिन बाद में रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया। तब तक शायद उनका नशा थोड़ा उतर गया था, इसलिए वो घुमा फिरा कर बात करते नजर आए। नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है, नहीं वो अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। सब बताएंगे ना, बताएंगे। गांजे की मात्रा कम होने की वजह से IIT बाबा को आसानी से जमानत मिल गई, लेकिन जयपुर पुलिस ने IIT बाबा के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। अब सवाल उठता है कि नशीला पदार्थ मामले में IIT बाबा को कितनी सजा हो सकती है। भारत में NDPS एक्ट ड्रग्स के उत्पादन, बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इस्तेमाल को लेकर नियमों को निर्धारित करता है। NDPS एक्ट की धारा 20 के अनुसार गांजे से जुड़े अपराधों में सजा तय होती है। 1 किलो से कम गांजे को छोटी मात्रा माना जाता है। अगर किसी शख्स के पास ये क्वांटिटी पाई जाती है तब 1 साल तक की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1 किलो से 20 किलो तक गांजा मिलने पर
10 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ मिल सकते हैं। गांजे की 20 किलोग्राम या इससे अधिक मात्रा को कॉमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। अगर किसी शख्स के पास इतनी मात्रा में गांजा मिलता है तब 10 से 20 साल तक की जेल, 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है। पुलिस फिलहाल आईआईटी बाबा से मिले ड्रग्स के मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही तय होगा कि क्या चीलम के चक्रव्यूह में फंसे आईआईटी बाबा को जेल की हवा खानी पड़ेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।